I quit 75 soft challenge after completing 55 days and I did not lose a dramatic amount of weight. In fact, I gained it all back after quitting the challenge and some more. But I am in a much better place today than I was. If you are still thinking about starting this challenge or you are in the middle of it, this video is gonna cover everything I wished someone told me before. हाय आई एम ओजस्वी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है अबाउट माय वेट लॉस जर्नी सिंस माय टीनेज इयर्स एंड बिफोर दैट, मैंने उसमें सब कुछ बताया है कि हाउ आई हैव लॉस्ट वेट मेनी टाइम्स एंड गेन मोर देन दैट मेनी टाइम्स। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that I'm trying to lose weight. So if you have never heard about 75, so 75 hard is a mental challenge. लोग इसे फिटनेस चैलेंज समझते हैं बट इट इज मोस्टली अ मेंटल स्ट्रेंथ चैलेंज कि कितना आप अडर कर सकते हो विद योर गोल्स। 75 सॉफ्ट इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इट। उसके कोई सेट रूल्स नहीं है, सो एवरीवन मेक अ वर्जन फॉर देमसेल्फ। सो माय वर्जन इंक्लूडेड दीज रूल्स। लुक सिंपल इनफ, यही सोच के मेरे को लगा था कि मैं तो 75 डेज क्यों कर लूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। Honestly, the first month was great. I was ticking all the boxes, I was doing everything, and I used to post a YouTube short every day, documenting whatever I did in that day, the workout and everything. So it was going great. I lost 2 kgs which was not much, but उससे पहले मेरा वेट बहुत स्पीड से बढ़ रहा था तो वो सब रुक गया था। तो आई वॉज ओके विद इट कि हाँ चलो, थोड़ा सा वेट कम भी हो गया है और अब और बढ़ नहीं रहा है। सो आई वॉज गुड एट इट। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रही थी, डेली वीडियो डाल रही थी एंड 1 महीना सब बहुत अच्छा हुआ। 1 महीने के बाद obviously the videos were getting repetitive and they were getting less views, and I was like, what's the point? I will just not post every day, I will just post on a weekly basis or maybe a update of the challenge. And that's where I went wrong. मैंने सोचा ही नहीं कि ये जो YouTube शॉर्ट्स में डाल रही हूँ ये बहुत ही अच्छा अकाउंटेबिलिटी सोर्स था मेरे लिए। सो जब वो वीडियोस बनाना छोड़ दिया तो आई वॉज नॉट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स, आई यूज टू स्लिप एंड मैं चीज़ें भूल भी जाती थी। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने सब कुछ, क्योंकि दिन के एंड में सब टिक करना होता था तो मैं कर लेती थी कि भैया आज स्टेप्स नहीं हुए तो मैं फिर यूट्यूब पे कोई वॉकिंग वीडियो लगा लेती थी जिससे मेरे 5000 स्टेप आ जाएंगे उस वीडियो से एंड ऑल दैट। आई यूज्ड टू डू दैट। सो ऐसे करते करते आई रीच्ड 45 days and then 50 days and it was getting harder each day. And then something happened which was completely out of my control and मेरा जो जिम था it shut down permanently. अब मैं होम वर्कआउट्स कर रही हूँ बट उतना मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है क्योंकि आप जिम में जाते हो और लोगों को देखते हो, एक अब आप जा रहे हो तो आप अपना वर्कआउट करके ही आओगे। तो मेरा वो सब रुक गया और ऑब्वियसली मैं वहाँ पे वेट ट्रेनिंग एंड ऑल कर रही थी जिसकी वजह से मेरा एक डेफिसिट बन रहा था, कैलोरी डेफिसिट, वो नहीं हो पा रहा था अब होम वर्कआउट से। सो वेट नहीं जा रहा था, वेट स्टक हो गया था। मैंने बोला था कि नो शुगर इन माय डाइट, तो नो शुगर पे तो ठीक था कि नो शुगर ठीक चल रहा है, बट मैं फ्राइड खा लेती थी तो टेक्निकली आई वाज नॉट ब्रेकिंग रूल्स, बट it was not helping me losing weight. Somehow I reached day 55 and after that I left the challenge. I quit. After quitting आई थॉट कि सबसे हार्ड पार्ट तो वही था कि भाई चैलेंज कंप्लीट करना, वो तो मेरे से नहीं हुआ तो अब तो क्या ही है। बट उसके बाद जो हुआ, अब आफ्टर द चैलेंज देयर वाज नथिंग टू टिक ऑफ। अब मुझे कुछ करना नहीं है तो आई स्टार्टेड ईटिंग फ्राइड एंड शुगर वापस आ गई मेरी डाइट में। 8000 स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट अगेन। वेट गेन होता रहा पूरा अप्रैल मेरा वेट गेन होता रहा एंड अप्रैल एंड में आई सॉ कि मेरा वेट हो गया है 83.5। इट इज द हेवीएस्ट
Like in my 27 years of my life, I have never weighed this much, and it was like an eye opener for me. I was like, "Ki, I need to change things because I am not feeling good about myself. It's not about number on the scale anymore." Beginning of May, I decided not to start another challenge. मैंने बोला कि let's keep things simple. Let's fix two things. एक तो मेरा डाइट और दूसरा वर्कआउट, ये दोनों चीज़ों को फिक्स करते हैं with something small and with something that takes the pressure off of me. So पहले तो मैंने एक अच्छा जिम ज्वाइन कर लिया अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने बोला हम दोनों ने जिम ज्वाइन कर लिया है साथ में, तो अब एक दूसरे को लेके जाएंगे जिम तक। दूसरी मैंने क्या किया, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने 3-6 महीने का। बस अब मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या खाना है, इट विल बी लाइक गिवन टू मी कि आपको ये खाना है। एंड मैंने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया है, एंड आई नो माई ब्रेन कि इफ आई हैव स्पेंड मनी ऑन समथिंग आई विल ट्राई टू डू इट एज मच एज आई कैन। सो मैंने स्टार्ट करा। सो मिड मे तक भी मेरा वेट बढ़ रहा था, इट गॉट 84.1 kgs। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, द biggest change was कि I was not focusing only on the weight. I added two more parameters. First was protein. So I was just having 20 to 30 gram of protein per day, and as per my height and as per my weight, I should have 70 to 80 gram at least, and I was not having enough protein, so my workouts were not as efficient. मेरे को थोड़ी ही देर में ऐसा लगता था I'm gonna pass out. I cannot lift even 2.5 kgs dumbbells, and I was super weak. सो ऐसे करके हमने डाइट में ऐड किया, एंड राइट नाउ माई प्रोटीन रीचेस 60 to 70 ग्राम। दूसरी चीज़ जो हमने ऐड करी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं पहले भी कर रही थी, बट दिस टाइम आई मेड दैट अ प्रोग्रेस ट्रैकर कि मेरा पीआर कितना हो रहा है अब इस वीक। सो ऐसे धीरे धीरे करके 5 kgs करके मैंने वीक बाय वीक अपना वेट बढ़ाया, एंड नाउ एवरी वीक आई हैव अ न्यू पीआर। सो फ्यू डेज अगो आई फर्स्ट टाइम डिड 100 kgs लेग प्रेस, विच वॉज काइंड अ ड्रीम, क्योंकि मैं पहले 10-20 किलो का लेग प्रेस कर रही थी। सो इट वॉज लाइक अ बिग डील फॉर मी कि अब 100 kgs का मैंने कर लिया है। अर्लियर आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद वन नंबर, तो अब मैं इंचेस भी ले रही थी। सो अगर वेट नहीं भी जा रहा था उस वीक, तो आई न्यू कि मेरा डाइट बेटर हो रहा है, मेरा वेट ज़्यादा मैं उठा पा रही हूँ और इंचेस बेटर हो रहे हैं। तो वेट नहीं भी जा रहा तो इट्स ओके। तो मेरे पास एक मोटिवेशन नहीं थे, कई सारे मोटिवेशन थे, और अगर किसी में भी चेंज नहीं आ रहा तो इट्स ओके। इस बार मुझे पता था कि ये सब मैं वेट के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट अभी तक। सो वेट को मैंने इतना भाव नहीं दिया। सो अब मैं 6 kgs लूज कर चुकी हूँ। आई एम एट 78 kgs राइट नाउ। और अब मैं जब वर्कआउट करती हूँ, आई डू नॉट फील लाइक आई विल पास आउट। आई फील एनर्जेटिक एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। So would I recommend 75 soft hard challenge? Yes, it is a very great challenge, but don't treat it as a finish line कि ये दिन हो जाएगा, finish line आ जाएगी, हम जीत जाएंगे। You know, treat those days as an experiment कि आप try कर रहे हो कि what works for you, what does not. Before 75 hard, I would say कि start with 75 soft and pick the habits that you want to do. For example, मैंने अपने 75 soft में reading को नहीं रखा था, तब मेरे को मोटिवेटेड भी फील नहीं हुआ। बट राइट नाउ इन लास्ट 2.5 months जब मैंने अपनी लाइफ को बेटर किया है, आई गॉट बैक टू रीडिंग विदाउट एनी प्रेशर, एंड आई हैव कंप्लीटेड 3 novels इन दीज लास्ट 2 months. सो दैट इज ऑल्सो प्लस प्लस कि जो चीज़ आप नहीं भी सोच रहे हो, बट आप बिकॉज आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो और अपना ध्यान रख रहे हो, तो आपकी हॉबीज भी वापस आने लग गई हैं। So right now I am in this 12-week lock-in challenge. I would not call it a challenge because I'm not taking it every day. I do not call a day failure अगर वो मेरे से नहीं हो पाता है। इस बीच मुझे टाइफॉइड भी हुआ था, मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही थी। स्टिल अगर मेरा एक दिन अच्छा नहीं जाता था तो मैं नेक्स्ट डे बेटर करने की कोशिश करती थी। जिस दिन मेरे पास एनर्जी होती थी उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी, जिस दिन नहीं होती थी आई यूज्ड टू जस्ट कॉल इट अ डे। We'll make another video about this 12-week lock-in thing I am doing. I will also share all the things I am tracking and
how I am tracking them. But I would just say that this 75 soft challenge has taught me a lot about myself. Maybe I will do a 75 hard in the future, who knows. But for now, I am like trying to consolidate these habits that I have started. If you enjoyed this honest, no filter conversation, I would love for you to subscribe. So yeah, that's it for now. Thank you for watching.